हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आप ये देखिए, ये है मेरे कद्दू और लौकी के प्लांट्स जो मैंने सीडलिंग्स लगाई थी। बट मैंने इस पे नाम नहीं लिखे थे, तो अब मुझे नहीं पता है कि किस में कद्दू है किस में लौकी है। और ये जो पीला वाला बैग है इसमें मैंने लगाया था जुकीनी। तो आज हम इन सबको रिपोर्ट करेंगे क्योंकि सब में 2 to 3 लीव्स आ गई हैं और सब रिपोर्ट के लिए रेडी हैं। और मैंने इनके गमलों की मिट्टी अपने 2 दिन पहले बना के रख ली है। अब ये गमलों की मिट्टी में आपको पता है मेरा नीचे किचन वेस्ट है, गार्डन सॉइल प्लस वर्मी कंपोस्ट प्लस मैंने इसमें डाली है हल्दी क्योंकि नीम की खली नहीं थी मेरे पास, ख़त्म हो गई थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारे पौधों को आज इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये पहला पौधा निकाला है और आप इसकी जड़ें देखिए, ये वाइट रूट्स कितनी अच्छे से ग्रो हुई है। और किसी भी प्लांट की सक्सेस का सबसे पहला रीज़न होता है उसकी सीडलिंग्स कितने अच्छे से ग्रो हुई है। तो आप ये देखिए, इसकी सीडलिंग कितने अच्छे से ग्रो हुई है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने जितने भी ये पॉट बनाए हैं अपने, ये सारे मेरे 5 लीटर की बाल्टियाँ हैं और मैंने इसी को ही पॉट बनाया है इस बार। तो मैं ये सारे प्लांट्स इसी में लगाने वाली हूँ। तो मैंने ये लगा दिया इसमें और ऊपर से हम मिट्टी और डाल रहे हैं क्योंकि मिट्टी इसमें थोड़ी है। और मैंने इस कंटेनर को ऊपर से इतना खाली इसलिए रखा है कि ताकि हम जब बीच बीच में इसकी गुड़ाई करके इसमें और मिट्टी या कंपोस्ट ऐड करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब ये देखिए, मेरा ये सेकंड प्लांट, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ आपको क्योंकि मेरे को खुद भी नहीं पता इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो बट हाँ, 2 ही हैं, एक लौकी और एक कद्दू, बस, और कोई एक्स्ट्रा प्लांट नहीं है। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से निकल रहा है और इसकी रूट्स कितनी अच्छी हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है कि आपकी सीडलिंग अच्छे से ग्रो हुई है। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने जितने भी सीड्स लगाए थे, मैंने 5 सीड्स लगाए थे पम्पकिन के और 5 ही लगाए थे उसके लौकी के, और वो सारे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। सबसे अच्छी बात यही है। एक सीड शायद जर्मिनेट नहीं हुआ है, जो एक ग्लास खाली है मेरा, बट बाकी सारे ग्लास मेरे सब सीड जर्मिनेट हुए हैं। तो आप ये देखिए, अब हम इसमें ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल रहे हैं और मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें सब में हल्दी स्प्रिंकल की है। आप देख रहे होंगे मैं नीचे जड़ में हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने नीम खली नहीं ऐड की है इसमें क्योंकि मेरे पास नहीं थी, इसलिए हम इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। मिट्टी में भी हल्दी ऐड की है और जब प्लांट में लगा रही हूँ मैं तब भी हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब आप ये देखिए, मेरा थर्ड प्लांट और इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। इसमें एक में ही 2 थे और ये मैं 100% श्योर हूँ ये दोनों लौकी है इसके सीड्स देख के। अब ये देखिए, दोनों प्लांट एक साथ लगे हैं बट एक की ग्रोथ कैसी है और एक की कैसी है। तो कभी कभी होता है, सब सीड्स एक साथ एक जैसे जर्मिनेट नहीं होते, जबकि सारे सीड्स मैंने एक साथ ही लगाए थे। बट आप देखिए, किसी किसी में 4 लीव्स आ चुकी हैं और किसी किसी में सिर्फ 2 ही लीव्स आई हैं या 1 ही लीव आई है। बट हम सबको रिपोर्ट कर दे रहे हैं एक साथ। तो हमने इसको भी रिपोर्ट कर दिया है और मैंने इसमें दोनों प्लांट्स लगा दिए हैं। जो भी हेल्दी होगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं हेल्दी होगा हम उसको निकाल के फेंक देंगे, हटा देंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट प्लांट को देखते हैं उसकी रूट्स कैसे डेवलप हुई हैं, कितनी अच्छी डेवलप हुई हैं। और हल्दी स्प्रिंकल करना मस्ट है क्योंकि हल्दी आपकी प्लांट की पेस्ट कंट्रोल की क्षमता को बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट हम अपने दूसरे प्लांट को रिपोर्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 प्लांट्स लगे हैं और इसमें कुछ खरपतवार भी आ गई तो हम उसको निकाल देंगे। और अब आप देखिए, इसको निकालते समय आपको इसकी रूट्स दिखाती हूँ मैं। जब भी आप प्लांट लगाते हैं और प्लांट लगाने के बाद उसके सीड्स इतने अच्छे से ग्रो होते हैं तो उसकी खुशी कुछ अलग होती है। ये देखिए, ये इसमें कुछ खरपतवार थे जो मैंने निकाल दिया और इसकी रूट्स देखिए आप, इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और आपको पता है, कभी कभी आप सोचते होंगे जब आप सीड्स को रिपोर्ट करते हैं प्लांट्स को तो आपका पौधा मर जाता है। क्यों मरता है पता है? क्योंकि ये देखिए, मैंने जैसे इस प्लांट को अलग किया तो मैंने इसकी रूट्स या स्टेम को नहीं पकड़ा है, मैंने आराम से डेलिकेटली मिट्टी से ही दोनों की रूट्स को अलग किया है। आप अगर स्टेम को ज़रा सा भी खींचेंगे तो वो स्टेम से पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो आपको स्टेम को कभी भी नहीं छेड़ना है, स्टेम को एज इट इज़ रखिए। जब निकाल रहे हैं तब भी आपने देखा मैंने कभी खींच के नहीं निकाला, मैंने जस्ट
प्लांट के उस पॉट को उल्टा किया है और प्लांट इजीली निकल आया है। तो इसीलिए कहते हैं जब सीडलिंग लगाओ तो उसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको रिपोर्ट करें तो वो इजीली निकल जाए। तो बस हमारा ये प्लांट भी लग गया। अब देखते हैं हमारे जुकीनी के 2 प्लांट्स बचे हैं, अब उसको निकालते हैं। तो नेक्स्ट हमारे हल्दी स्प्रिंकल, और नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जुकीनी को लगाने की तरफ। आपको पता है मैंने इस बार सोचा है कि मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। देखते हैं कि वो सक्सेस होता है या नहीं होता। बट हाँ, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ वर्क करती है कि नहीं करती। सिर्फ दूसरों के वीडियोस देख के आप उस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। तो कोई भी चीज़ हो, प्लांट या गार्डनिंग में ही नहीं, लाइफ में भी, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा वो चीज़ या वो हैक या वो फैक्ट असल में वर्क करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले बिना ट्रायल के आप कभी डिसीज़न मत बनाना। तो कोई भी चीज़ हो लाइफ में, किसी भी फेज़ पे हो आप, तो पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये हमारे जुकीनी के दोनों प्लांट्स, हम इन दोनों को निकालेंगे। और देखिए मैंने सिर्फ मिट्टी को पकड़ा है, पीछे से टैप किया है और ये दोनों प्लांट मेरे हाथ में आ गए। क्योंकि आपकी मिट्टी जितनी अच्छी होगी आपका प्लांट उतना ईजीली निकलेगा और आपके प्लांट डैमेज नहीं होंगे। तो ये दोनों देखिए मैंने नीचे थोड़े से वो डाले थे हमारे वेस्ट प्लांट या गार्डन वेस्ट कह लीजिए। अब ये दोनों निकल गए हैं इजीली। अब हम इन दोनों को एक ही पॉट में लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये 10 लीटर की बाल्टी है। हम इसी में दोनों को लगा देंगे और फिर अगर दोनों की ग्रोथ अच्छी हुई तो हम फिर इसमें से एक अलग कर देंगे। क्योंकि आप देखिए दोनों एक साथ लगे हैं, बट एक में 3 से 4 पत्तियाँ आ गई हैं, एक में सिर्फ 2 ही पत्तियाँ आई हैं। तो इसलिए हम इसको एक साथ लगा दे रहे हैं और इन फ्यूचर हम इसको सेपरेट कर देंगे अगर सॉरी ज़रूरत पड़ी तो। हमने सारे पॉट, अपने सारे के सारे प्लांट सारे के सारे प्लांट हमने रिपोर्ट कर लिए हैं। और रिपोर्ट करने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आपका सॉइल मिक्स इतना अच्छा होना चाहिए। सेकंड चीज़, कभी भी पौधे को आप निकाल रहे हो तो उसकी स्टेम को डैमेज नहीं करना है, रूट्स को डैमेज नहीं करना है। बहुत ही डेलिकेटली निकालिए और फिर लगाने के बाद प्लांट्स को अच्छे से पानी दीजिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी सीज़न हो, आपको अच्छे से पानी देना है। तो अब हम सारे प्लांट्स को वाटर देंगे और रिपोर्टिंग के बाद पानी देना मस्ट है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो हम इसको अच्छे से पानी देंगे जब तक कि पानी अच्छे से ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। तो मेरे साथ ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए और अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं आपको और कौन सी अच्छी जानकारी दे सकती हूँ या कौन से नए प्लांट्स लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।